ओम नमः शिवाय। जय माँ कामाक्षा। दोस्तों, आज के समय में देखा जाए तो हर घर में कुछ न कुछ परेशानी जरूर मिलेगी। कोई आर्थिक तंगी से परेशान है तो कोई शारीरिक रूप से परेशान है या फिर कोई शत्रुओं से परेशान है। किसी न किसी प्रकार की परेशानी हर घर में जरूर है। और दोस्तों, ये सब परेशानियां होती कैसे, आती कैसे हैं? एक तो मान लो आपका यदि ग्रह खराब है, आपके ग्रह दशा खराब चल रहे हैं और आपके शत्रु ने या आपसे दुश्मनी रखने वालों ने गुप्त रूप से कोई तंत्र प्रयोग आपके ऊपर कर दिया, तो सोचो आपको कितना बड़ा भयंकर परेशानी हो सकता है। और ये परेशानियां दोस्तों, कभी कभी आप लाख इलाज करा लो तो भी दूर नहीं होती है। दवाई खाओ, दवाई शरीर में नहीं लगेगी। पूजा पाठ करो, पूजा पाठ घर में नहीं लगेगा। मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें, आप कुछ भी करो, आप अपने दुख से बिल्कुल भी जो है ना बाहर नहीं उबर सकते। दोस्तों, ग्रह भी जो है ना अपने जीवन में 100% मान्य रखते हैं, 100% मान्य। अगर ग्रह भी अगर आपके सही हैं तो अगर आपके ऊपर कोई ऐसा तंत्र प्रयोग भी करता है तो भी आपके ऊपर उस तंत्र प्रयोग का बहुत कम असर होता है। और आज के समय में YouTube में भी हम देखते हैं कि अनेक तरह की क्रियाएं मिलती हैं कि आप एक दिन में ये साधना कर लो ऐसा हो जाएगा, एक दिन में ये साधना कर लो वैसा हो जाएगा, एक रात में ऐसा कर लो वैसा हो जाएगा। तो मैं कहता हूं दोस्तों, ये सब कुछ नहीं होता है। एक दिन में कुछ नहीं होता है। दोस्तों, किसी भी चीज को पाने के लिए या किसी भी चीज को बनाने के लिए, आविष्कार करने के लिए उसको टाइम देना पड़ता है, उसको काफी सारा मेहनत करना पड़ता है उस चीज के लिए, तब जाके कोई चीज बनती है। कोई ट्रेन बनाना है तो महीनों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं। एक बिल्डिंग बनाना है तो महीनों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं। कोई एक दिन में बिल्डिंग, मकान, ट्रेन ये सब नहीं बनते। तो ठीक उसी तरह अच्छे कर्म करने के लिए और अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और अच्छे कर्म करके उस फल को बचाए रखने के लिए काफी मेहनत और काफी सतर्कता करनी पड़ती है, रखनी पड़ती है। बाकी किसी भी चीज को तोड़ने के लिए, बिगाड़ने के लिए एक सेकंड नहीं लगता। ठीक उसी तरह से अच्छा करने के लिए बहुत समय लगता है। तो एक दिन दो दिन में ये सब जो वीडियो में मिलते हैं, ऐसा कर लो वैसा कर लो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आप सभी को एक कोई ऐसी चीज बताई जाए जो ग्रह से संबंधित हो। देखिए, मंत्र जो होते हैं शास्त्रोक्त होते हैं, शावर मंत्र होते हैं और तांत्रिक मंत्र होते हैं। तो दोस्तों, आप जो है 9 ग्रहों का पूजा तो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन 9 ग्रहों को कंट्रोल करने वाले जो देवता है सूर्य का एक ऐसा मंत्र है, उस मंत्र को अगर आप नित्य 108 बार अगर जाप करते हैं तो दोस्तों आपके घर में धीरे धीरे जो मन मुटाव है घर में आपस में वो भी खत्म होने लग जाता है, बरकत भी होने लग जाती है। अगर कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार है, काफी समय से उसको दवाई नहीं लगती है, घर में उच्चाटन सा होता है, परेशानी रहती है, तो अगर आप उस मंत्र को जाप करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके घर में सब कुछ सही होने लगता है। दोस्तों, ये बिल्कुल गारंटी है और ये 100% इस मंत्र से जो है आपका काम होगा। दोस्तों, मुझे ऐसी बातें बोलने में अच्छा लगता है, जो कोई चीज मैं आपको बता दूं जो सही चीज हो और उस चीज के द्वारा आपको फायदा हो, तो मुझे भी उसका बहुत आनंद अनुभव होता है। दोस्तों, आज के समय में
आपके पास इतने पैसे भी नहीं होंगे कि आप कोई पंडित को पकड़ करके ला के उससे नवग्रह की पूजा कराएं। और मैं ये देखूं तो नवग्रह की पूजा भी ढंग से नहीं होते हैं, और पूजा करने के बाद भी अधिकतर मैं देखता हूं कि मैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पूजा करा भी लेते हैं तो उनका जो कार्य होता है वो नहीं होता है, वो काम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि पूजा जो है ढंग से नहीं हुई होती है, कहीं ना कहीं वो पूजा उनको लगा हुआ नहीं होता है। इसीलिए मैं ये एक चीज बताऊंगा आपको, उस मंत्र को शायद आप लोग भी जानते होंगे, लेकिन मैं जो विधि से जो मंत्र बताऊंगा उस मंत्र का अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपको 100% उस मंत्र से धीरे धीरे बिल्कुल एकदम अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये मेरी गारंटी है। आपके घर में निश्चित प्रकाश होगा और आपके घर का क्लेश भी दूर होगा, और बीमार आजार भी जो होते हैं, जो घर में जो मन मुटाव भी रहता है, शत्रुएं भी रहते हैं, घर में आपस में मन मुटाव भी रहता है, या घर में बार बार कोई बीमार भी पड़ता है, या फिर घर में कोई नेगेटिव ऊर्जा है, या फिर वहाँ कोई भूमि दोष है, वास्तु दोष है, वो सब भी धीरे धीरे कंट्रोल में हो जाता है और वो सब सही होने लग जाता है। तो दोस्तों, एक सूर्य का मंत्र है, आप उस मंत्र का जाप करिए। आपको करना कुछ भी नहीं है, कोई ज्यादा ततुम्बा नहीं करना है। इसके लिए आपको थोड़ा सा शिवलिंग एक लाना पड़ेगा। संगमरमर पत्थर का सफेद कलर का शिवलिंग और नंदिया ये लेके आइए शनिवार के दिन या रविवार के दिन, शनिवार या रविवार, ये 2 दिन में से कभी भी सफेद कलर का शिवलिंग और नांदिया ले आइए। आपके घर में जो भी बड़ा सा परात हो, ऐसा कोई तांबे का बर्तन हो या स्टील का बर्तन हो, कोई भी हो, साफ सुथरा बर्तन हो, चल जाएगा। उसमें जो है भोलेनाथ को रखिए। तांबे के लोटे में जल लीजिए, आसन लगा के बैठ जाइए, सर के ऊपर कोई सा भी कपड़ा रखिए। इसके बाद हो सके तो पूरे परिवार के लोग ये कार्य करेंगे, या फिर परिवार का मुखिया या फिर परिवार का कोई भी व्यक्ति ये काम कर सकता है। अधिकतर देखा जाए तो मैं एक चीज बताना चाहता हूं दोस्तों, आप स्वयं जब खाओगे भोजन तो ही आपका पेट भरेगा। ये भी एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इसीलिए जो इस टाइप के कर्म रहते हैं ये खुद अपने हाथों से करने से ज्यादा फायदा होता है। इसीलिए आप परिवार के लोग सभी लोग भी ये काम कर सकते हैं, और नहीं तो फिर कोई परिवार का मेन जो सदस्य है वो सदस्य बैठ करके इस मंत्र को एक माला भगवान भोलेनाथ की मूर्ति जो शिवलिंग है वो सामने रख करके, नंदिया रख करके, भोलेनाथ का आवाहन करके, उसमें तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेकर के पहले तो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय इस मंत्र का एक माला जाप करिए। इसके बाद इस मंत्र का जाप करिए, ओम नमो भास्कराय अमुकम सर्वग्रहाणाम पीड़ा नाशन कुरु स्वाहा। मंत्र एक बार और सुन लीजिए, ओम नमो भास्कराय अमुकम सर्व ग्रहाणाम पीड़ा नाशन कुरु स्वाहा। दोस्तों, इस मंत्र को जाप करते हुए भगवान भोलेनाथ की जो सफेद कलर का जो शिवलिंग है उसके ऊपर जल छोड़िए। 108 बार मंत्र पढ़ के उनको जल छोड़िए, जल छोड़ते जाइए और मंत्र पढ़ते जाइए, माला घुमाते जाइए। बाएं हाथ से माला घुमाइए और दाएं हाथ से जल चढ़ाइए। ऐसा करके आप भगवान भोलेनाथ को धूप दिखाइए और लाल कुमकुम के चंदन का उनको टीका लगा दीजिए। ऐसा करके आप जो है ना, जहां अमुकम लिखा हुआ है वहां पे अपना नाम ले लीजिए, या फिर सह परिवार बोल दीजिए, सह परिवारम, सह परिवारम, ओम नमो भास्कराय
सह परिवारम सर्वग्रहाणाम पीड़ा नाशन कुरु स्वाहा। इस मंत्र को 108 बार बोल करके भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाइए, बोलते हुए जल चढ़ाइए। जल चढ़ाने के बाद उस जल को, उसका जो भोलेनाथ को चढ़ाया हुआ जो जल है वो जल पूरे घर में छिट दीजिए, और घर में जो भी रोगी व्यक्ति है उसको भी थोड़ा सा पीने दीजिए, थोड़ा सा स्वयं भी ले लीजिए, सभी परिवार के लोग लीजिए। घर के दरवाजे में जरूर छीटिए इस जल को, अगर गौशाला वगैरह है तो वहाँ पे भी छीट दीजिए। आप इस काम को डेली करिए, आपको कुछ भी नहीं करना है, लेकिन ये काम आपको शनिवार से शुरू करिए या रविवार से शुरू करिए। रोज इस काम को करिए, कम से कम 41 दिन करिए। वैसे आपको ये काम 3 महीने करना है, 3 महीने 90 दिन आपको कंटिन्यू ये काम करना है। तो आप स्वयं देखेंगे कि आपके घर में परिवर्तन क्या हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप स्वयं कहेंगे, ये मेरी गारंटी है। दोस्तों, इस मंत्र को आप साधारण मत समझिएगा, यह बहुत ही अद्भुत और दिव्य और बिल्कुल असली मंत्र है, बिल्कुल असली मंत्र 100%। अगर इस मंत्र से अभिमंत्रित किया हुआ जल पूरे घर में अगर छीट देंगे तो आपके घर में देखेंगे कि सभी लोग अनुकूल होने लग गए, मन उच्चाटन खत्म हो गया है, आर्थिक परेशानी भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है, परिवार में एकता प्यार बनती है, और जो भी व्यक्ति परिवार में बार बार दुखी होते हैं, बीमार होते ही रहते हैं, वो भी स्वस्थ होने लगते हैं और आपके घर में एक अच्छी ऊर्जा दिखाई देती है। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, आप अगर मांसाहारी करते हैं तो आप मांसाहार को छोड़ दीजिए। दोस्तों, मांसाहार आपके घर में सबसे बड़ा दुख का कारण है। आज मैं बता दूं, जितने भी मांस की दुकानें होती हैं वहां पे सोचिए लाखों आत्माएं, हजारों की तादाद में आत्माएं उस मांस को देख रही होती है। इसीलिए इसी तरह से शराब के ठेके में भी बहुत सारे आत्माएं होते हैं, बहुत सारे, और मांस के दुकान में, शराब की दुकान में, इन सब दुकानों में कभी भी अच्छी आत्माएं नहीं हो सकते। तो आप भी अगर आपके घर में मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, तो आपके घर में भी कभी अच्छी आत्माएं नहीं रुकेंगी, गंदी आत्माएं जरूर वहां पे रहेंगी। इसीलिए मांसाहार छोड़ दीजिए, शराब वगैरह पीते हैं तो छोड़ दीजिए, और अगर नहीं छोड़ना हो तो आप पीते रहिए, हमें कोई लेना देना नहीं है भाई। हम आपको समझा नहीं सकते हैं, क्योंकि आप अपने बाप का नहीं सुनेंगे तो मेरा क्या सुनेंगे। लेकिन मेरा काम है आपको बता देना, करना नहीं करना वो आपकी मर्जी। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। दोस्तों, मैंने बताई हुई विधि को आप करिए। भोलेनाथ को सिर्फ शुद्ध जल से इस मंत्र को पढ़ते हुए आप जल चढ़ाएंगे, और जल चढ़ाने के बाद उस जल को पूरे घर को, जितने भी है, जहां भी है, कोने में जरूर छीटिए। दोस्तों, जल को कोने में छीटिए, दरवाजे में छीटिए, सब जगह छीटा दीजिए, खुद के ऊपर छीटिए, थोड़ा सा उस जल को ग्रहण कर लीजिए। इसके बाद फिर जो बचा हुआ जो जल है वो कोई पीपल के झाड़ में या कोई बहती हुई नदी में या फिर कोई से भी झाड़ में आप ले जा करके डाल दीजिए, और भोलेनाथ को दूसरे जल से स्नान करा के वापस जो है आप पूजा का स्थान में आप रख दीजिए। आप कंटिन्यू ये काम, घर का कोई भी सदस्य नहा धो के साफ सुथरा वस्त्र पहन करके, इसमें कोई नियम विधि विधान नहीं है, और इस मंत्र को सिद्ध करने की भी कोई जरूरत नहीं है, नियम विधि विधान भी करने की जरूरत नहीं है। बस कुमकुम का टीका लगा दीजिए भोलेनाथ को, और शिव परिवार का आवाहन करके ही इस मंत्र का जो है जाप करिएगा। दोस्तों, इस मंत्र का जाप करने से आपके घर में 100% फायदा होगा। अगर कोई बीमार व्यक्ति बहुत ही बीमार है, अगर वो ठीक नहीं हो रहा है, अब देखो मरने वाला होएगा तो भाई ऊपर वाला जाने, मैं तो कुछ नहीं बोल सकता उसमें, लेकिन हमारे तरफ से प्रयास होना चाहिए कि सामने वाले के लिए जो भी हमसे बने वो करें। तो आप इस मंत्र को शुद्ध भोजपत्र में लिख करके, लाल चंदन से या लाल पेन से लिख करके, उसको थोड़ा धूप धुना करके
उसी भोलेनाथ के जल का थोड़ा छींटा मार करके धूपबत्ती जो आती है इसको जला करके, उसको धूपबत्ती दिखा करके, उसको लपेट करके उस यंत्र को कोई तांबे के ताबीज में भर करके काले डोरे में या लाल डोरे में ऐसा करके उस रोगी आदमी के गले में बांध दीजिए, कंठ में धारण करवा दीजिए और प्रतिदिन उस जल को, भोलेनाथ के शिवलिंग को नहलाए हुए जल को आप उस व्यक्ति को भी पिलाते रहिए, सभी घर में भी छींटा मारते रहिए, खुद भी पीते रहिए। तो आप देखेंगे कि फलाना जो बीमार व्यक्ति है वो भी धीरे धीरे जरूर ठीक होगा। दोस्तों, जरूर उसका बीमारी ठीक होने लग जाएगा। इसीलिए इस मंत्र को साधारण मत समझिए दोस्तों, इस चीज का प्रयोग करके देखिए, आपको फायदा होगा तो मुझे भी जो है ना बड़ी खुशी होगी। मुझे अच्छा लगता है कि मैं आपको जब कोई सही चीज बताता हूं तो उसमें मुझे बड़ी खुशी होती है। दोस्तों, मैं भले आपको एक दो चीज बताऊंगा लेकिन बिल्कुल सटीक और सही चीज बताऊंगा। मेरा ये काम नहीं है कि आप एक दिन में ये कर लो सिद्ध हो जाएगा, एक दिन में वो कर लो सिद्ध हो जाएगा, मेरा ऐसा कुछ नहीं है। आपको थोड़ा इसके लिए मेहनत करना होगा। मैंने पहले ही कह चुका हूं कि किसी भी चीज को करने के लिए आपको टाइम देना होता है, उस चीज के लिए मेहनत करना होता है। और ये नहीं कि आपने ताबीज ही पहन लिया तो आप करोड़पति बन गए, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको परिश्रम भी करना पड़ता है। इसीलिए आपके घर में भी बहुत ज़्यादा उपद्रव है, घर में नेगेटिविटी है, घर में बहुत कोई ना कोई व्यक्ति बीमार पड़ा रहता है। घर में किसी अविचार कर्म का ऐसा मन में शंका होता है, तो आप पीड़ित रहते हैं, तो आप ये काम जरूर करिए। और अगर आपके घर में सब कुछ सही है तो भी अगर आप ये काम करेंगे तो आपका घर में कभी कुछ नहीं होएगा, बिल्कुल सही चलता रहेगा भगवान भोलेनाथ की कृपा से, सूर्य नारायण की कृपा से। ये सफेद शिवलिंग में दोस्तों जल चढ़ाने से बहुत बहुत भयंकर इसका जो है असर होता है। दोस्तों, ये बहुत एक अद्भुत और बहुत रहस्य वाली बात है। और इस मंत्र के द्वारा अगर आपने जल चढ़ाया और ओम नमः शिवाय, पहले ओम या नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोल करके जल चढ़ा दीजिए। इसके बाद फिर जो है ये वाला जो मंत्र मैंने बताया था, इस मंत्र को बोल करके आप जल चढ़ाइए, भोलेनाथ का ध्यान करिए। कुछ नहीं करना है। इसमें जो असली तंत्र है वो सफेद शिवलिंग का है और इस मंत्र का है और वो जल का है। बाकी सारी बातें तो सब ठीक है, लेकिन ये तीन चीज परफेक्ट होना पड़ेगा। और कुमकुम का लाल टीका बहुत जरूरी है। ये दो तीन चीज ही बहुत सामान्य तरीके से होने वाला काम है, लेकिन अगर आप इस चीज को करते रहेंगे, आप 3 महीना तो क्या आप जीवन भर भी करेंगे तो आपको इसका असर बराबर दिखेगा। और दोस्तों, आपको जब पूरी तरह से फायदा होएगा तो आप सामने वाले को भी बताइए कि आपको फायदा हुआ। तो ऐसा है कि सामने वाला भी ये चीज करेगा तो आपके घर में कोई भी नेगेटिविटी रहेगी, कोई भी ऐसी गंदी चीजें रहेगी तो निकल जाएगा। और ये भगवान सूर्य की कृपा से जो है और ये भोलेनाथ की कृपा से जो है, ये एक तंत्र है। इस तंत्र की कृपा से जो है बिल्कुल जो है आपके घर में सुख शांति 100% आएगी, 100%। और आप जिस धंधा में, जिस व्यापार बिजनेस को आप करते हो, आपका दुकान है, तो आप इस जल को दुकान में भी छींटिए। और इस जल को छींटने के बाद आपको दुकान में भी आप बहुत असर देखेंगे, आपकी रोजी रोजगार में भी बहुत असर दिखेगा। ये मेरी जरूर गारंटी है दोस्तों, ये मेरी गारंटी को याद रखिए और इस कार्य को आप करके देखिए। आपने मंत्र भले इधर उधर कहीं भी सुना हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। आपको अगर भरोसा हो मेरी बात पे तो एक बार जो है भरोसा करके आप इस काम को करके देखिए। अगर भरोसा नहीं है तो मेरे वीडियो को आप डिसलाइक कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप पीड़ित हैं, अगर आप आजमाना चाहते हैं तो आप इस क्रिया को करके देखिए। आपको 20-25 दिन करने के बाद से जो है इसका जो रिजल्ट आने लग जाएगा तो आपको खुद पता चलेगा। लेकिन जब दोस्तों आप ये काम करिए, जब तक आपको फायदा ना हो अच्छे तरीके से, तब तक आप किसी को बताइए मत कि मैं ऐसा कर रहा हूँ। आपके परिवार में कोई भी करे बहुत ही अच्छा है। मैं तो चाहता हूँ कि सभी परिवार के लोग करें, क्योंकि जो खाएगा उसी का पेट भरेगा, मैं तो ये जानता हूँ। लेकिन फिर भी अगर वो आपने ही अभिमंत्रित किया हुआ जल अगर सामने वाले को पिलाएंगे तो उनको जरूर उस चीज का फायदा मिलेगा। आपके घर में भी
जरूर अच्छा वातावरण होगा। दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आज के लिए इतना ही, और वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा। जय श्री महाकाल, जय माँ कामाक्षा।